पृथ्वी पर कितने कितने कटिबंध इन कटिबंधों को की विशेषता बताएं। लिखिए। विशेषता लिखिए। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंध तो बता दिए है ना। पृथ्वी पर कितने कटिबंध है, इनकी विशेषता लिखें। लिखिए है कि लिखें? लिखिए। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, इनकी विशेषता, इन कटिबंधों की विशेषताएं लिखिए। रहने दीजिए, यही क्वेश्चन है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध है जी? 3 कटिबंध है। तो ये आप लिख सकते हैं, पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। नंबर 1 में है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, इसकी विशेषता क्या है? गर्म में बहुत अधिक। इसकी विशेषता यह है, देखिए, ये हो गया पृथ्वी, ठीक ना, और ये हो गया आपका विषुवत रेखा। उष्ण कटिबंध जो है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में जो होती है वही होती है उष्ण कटिबंध। ये होती है उष्ण कटिबंध, ये होती है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंध। और वहां पे सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, ठीक ना, जिसके कारण वहां अधिक गर्मी होती है। समझे? तो आपको ये लिखना है कि उष्ण कटिबंध पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक ना। इसकी विशेषता लिखना है कि उष्ण कटिबंध पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ऐसे एरो मार के लिखिए, इस कटिबंध पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उसके बाद आते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के बाद समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध, अब देखते हैं समशीतोष्ण कटिबंध को। फिर पृथ्वी बनाते हैं, फिर दिखाते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। नहीं तो एक बार बता देते हैं, केवल एक ही बचा है। ये हो गया आपका पृथ्वी और ये हो गया विषुवत रेखा, ठीक है जी। ये हो गया विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच वाले कटिबंध कहलाते हैं उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच वाले कटिबंध उष्ण कटिबंध कहलाते हैं, ठीक ना। और इसके ऊपर उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच वाले भाग कहलाते हैं समशीतोष्ण कटिबंध, ये वाला। और ये हो गया ऊपर में कहलाएगा उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध। इसका बात हम नहीं कर रहे, केवल इतना भाग जो है ना, ये हो गया आपका समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक ना। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ेगा तो पहले इस पे आएगा कि इस पे, यानी इस पे जो आएगा तो सीधा सीधी इस पे ज्यादा पड़ेगा और इसकी तुलना में यहाँ पे कम पड़ता है।
ठीक ना। उष्ण कटिबंध की तुलना में समशीतोष्ण कटिबंध पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, जिसके कारण वहां समय के अनुसार मौसम के अनुसार जो है ना बदलते रहता है। ठीक ना, जैसे गर्मी आएगा तो वहां पे गर्मी होगा और ठंडी आएगा तो यहाँ पे ठंड पड़ने लगता है, समझे। तो समशीतोष्ण कटिबंध पर यह मौसम के अनुसार समय चेंज होता है, तापमान चेंज होता है मौसम के अनुसार। ठंडी का समय आएगा तो यहाँ पे तापमान कम हो जाएगा, अगर गर्मी का समय आएगा तो यहाँ गर्मी पड़ने लगेगा। आपको लिखना है इसकी यही केवल, ठीक ना, इसकी विशेषता है। इस कटिबंध पर लिखिए, इस कटिबंध पर अधिक ठंड, इस कटिबंध पर समय के अनुसार यानी गर्मी का समय आएगा तो वहां गर्मी पड़ने लगेगा और ठंड का समय आएगा तो वहां पे सर्दी पड़ने लगता है, ठीक ना। तो लिख देना है केवल इस कटिबंध पर समय के अनुसार मौसम बदलता है, मौसम बदलता है या बदलते रहते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का नाम सुन के भी आपको लगता होगा कि शीत गिरे चले तो वहां ठंडा जरूर पड़ते थे, अनुसार ओ लोहरसुकार सो आकार रो अनुसार, इसको यहाँ लिख देते हैं अनुसार, मौसम के अनुसार, मौसम समय के अनुसार मौसम बदलते रहता है। 3 नंबर है, 3 नंबर। अब 3 नंबर में लिखना है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध शीत कटिबंध जो है सबसे नीचे होती है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव पे रहता है शीत कटिबंध। सबसे ठंडा, हाँ, सबसे अधिक ठंड रहता है, देखिए हम बता रहे हैं। और कुछ बातें कल भी बता चुके हैं, ठीक ना। देखिए ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, और इस बीच का एरिया कहलाता है आपका उष्ण कटिबंध। ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया कहलाता है हाँ उष्ण कटिबंध। इस बीच का एरिया कहलाता है उष्ण कटिबंध, जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, समझ गए। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो कहलाती है समशीतोष्ण कटिबंध, और नीचे उष्ण कटिबंध के ऊपर तथा नीचे के भाग समशीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। ऊपर का एरिया कहलाएगा उत्तरी समशीतोष्ण और नीचे का दक्षिणी समशीतोष्ण, और इसके सबसे ऊपर या सबसे नीचे जो रहता है ये एरिया, यही एरिया कहलाता है आपका शीत कटिबंध, ठीक ना। ये एरिया शीत कटिबंध। तो आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि समशीतोष्ण कटिबंध के ऊपर और समशीतोष्ण कटिबंध के नीचे, यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच की रेखा को के बीच के कटिबंध ही शीत कटिबंध कहलाती है, और वहां पे सबसे अधिक ठंड पड़ता है, ठीक ना। जैसे सूर्य का प्रकाश इधर से ही जाएगा तो पहले यहाँ आएगा कि यहीं पहले आएगा, ऐसे घूम घूम के, कि यहाँ ना आएगा, ऐसे यहाँ जाते जाते कम हो जाता है, ठीक ना, तिरछा जाता है। तो इसके कारण से वहां पे सब दिन ठंडी रहता है, और 6 महीना दिन तथा 6 महीने की रात होती है वहां पे, ठीक ना। वहाँ 6 महीने का दिन तथा 6 महीने का रात होती है। तो इसकी विशेषता आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस कटिबंध पर शीत कटिबंध की विशेषता लिखिए, इस कटिबंध पर हमेशा ठंड पड़ती है, हमेशा ठंड पड़ती है।
और यहाँ 6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन तथा 6 महीने का रात होता है। दिन 6 महीने का दिन, हाँ कल भी लिखा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने का दिन तथा 6 महीने 6 महीने की रात होती है। 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है, ठीक ना।